अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, क्या बनाने जा रहे हैं? जी आज हम फिर मीठे में बनाएंगे उम्मे अली। मैं अली, मैंने पहली दफ़ा ये नाम सुना है। ये अरेबियन डिश है, बहुत ही आसान है। ठीक है। पाकिस्तान में इसे हुमाली भी कहा जाता है, वैसे जो इसका ओरिजिनल नाम है उम्मे अली है। सबसे पहले आधा किलो आपने दूध लेना है। वो आप आधा किलो दूध को कम से कम आपने 10 से 15 मिनट पकाना है। 10 से 15 मिनट। इसके नीचे आँच जलाएंगे हम? जी, इसके नीचे आँच। मैं हेल्प करती हूँ। हल्की आँच में पकाना ताकि थोड़ा सा दूध पक के ना थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। ठीक है। और हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, हाफ चाय का चम्मच इलायची पाउडर। जी बस यहाँ पे ये 2 चीज़ें जब तक ये पकता है तो हम यहाँ से जो एक हमारे पास बाकर खानी है सादा, ठीक है, सादा बाकर खानी लेनी है। इसको आपने तोड़ के ना मतलब छोटे छोटे पीसेस करके ठीक है बोल में डाल देनी है। ये इसको हमने 10 से 15 मिनट दूध को पकाया है और ये जब दूध पक गया तो इसको अब हम बाकर खानी में शामिल करेंगे। बाकर खानी में, क्योंकि ये आधा किलो दूध है, इतना 10 से 15 मिनट पकाएंगे तो कम से कम ये पाव से थोड़ा सा ज़्यादा बचेगा आपके पास। इसको आप गरम गरम भी खा सकते हैं, ठंडा करके भी खा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ओवन में आप करेंगे तो इसके ऊपर क्रिस्पीपन आ जाएगा, इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, ये और भी मज़े की बन जाएगी। और उसके बाद आप ड्राइनेस में जो भी इस्तेमाल करना चाहें, पिस्ता बादाम, हमारे पास सोगी भी है, किशमिश। ये जैसे जैसे इसको टाइम मिलेगा बाकर खानी फूलेगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, यकजान हो जाएगा दूध और बाकर खानी। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी डिश आप घर में बना सकते हैं। क्रीम की भी आप टॉपिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। ये हमारी उम्मे अली बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा करें, गरम गरम जैसे आपका दिल करता है वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मे अली रेसिपी है, ये अरेबियन डिश है ये, और पाकिस्तान में इसको हुमाली कहते हैं, हुमाली बोलते हैं। इसके 2 से 3 तरीके हैं। आप इसको ओवन भी कर सकते हैं, आप इसको जिस तरह हमने बनाई है आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आप इसको ठंडा करके खाना चाह रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। आज इसको अफ्तारी में अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। इसको आप सहरी में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसको आप ईद वाले दिन भी बना सकते हैं। फीडबैक लाजमी दीजिए। इसी के साथ मुझे और शेफ़ मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।